नमस्कार, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी का जी न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति श्री राम सम्मेलन में। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों को एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा, श्री राम सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो बहुत पावन है, बहुत पुनीत है। मैं इससे पहले कि इस सम्मेलन में मौजूद सभी कवियों का परिचय आपसे कराऊं, ये एक वो कवि सम्मेलन है जो आपको श्री राम से जोड़ेगा, जो राम से विमुख हैं उन्हें राम की ओर लेकर आएगा। और कवियों की जिम्मेदारी तो हर युग में यह रही है कि वो आपको धर्म के मार्ग पर लेकर चलें। सबसे पहले अपने कवियों का आपसे परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी हैं, आगरा से आती हैं, और परिचय में मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इनके शब्द सब कुछ कहेंगे और आप लोग इनसे भली भांति परिचित भी हैं। इस वक्त हमारे साथ राजा राम की धरती से सुमित। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिश्रा है और इसीलिए जहां पर राम राजा के रूप में विद्यमान है वो जगह है ओरछा। इनका पूरा नाम हुआ सुमित ओरछा। हमारे साथ क्रांतिधरा, मेरठ और बुंदेलखंड दोनों की मिट्टी से बनी हुई अनामिका जैन अंबर इस वक्त हैं। डॉक्टर अनामिका जैन अंबर का आप स्वागत कीजिए। हमारे साथ इस वक्त इंदौर से आने वाले अमन अक्षर हैं, जिनका अक्षर अक्षर इतना पवित्र है कि आपका मन मोह लेगा। और साथ ही मेरठ से आने वाले, क्रांतिधरा से आने वाले सौरभ जैन सुमन इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत कीजिए। और पुष्प वर्षा इनके शब्दों से भी होती है, इसीलिए इनका नाम साथ में सुमन जुड़ा हुआ है। तो मैं बिना वक्त गवाए शुरुआत करना चाहता हूं एक ऐसे शख्स के साथ जिसने राम को इतना सुंदर लिखा है। उनके बारे में वैसे तो कहा जाता है कि आप कुछ भी लिखिए, थोड़ा है, लेकिन अमन अक्षर को मैं आवाज देना चाहता हूं, उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं। अमन जी, आप सादर इस मंच पर आमंत्रित हैं। और जो राम गीत आपने लिखा है वो अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि मेरे श्रोता भी, जी न्यूज के श्रोता भी उसको सुने और प्रभु राम के साथ, जैसे मैंने कहा, कि जुड़ें। तो आइए आवाज देते हैं अमन अक्षर को। नमस्कार। सबसे पहले तो जी न्यूज़ के सभी दर्शकों, श्रोताओं को दीपावली की, दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ आज श्री राम सम्मेलन में कविता के महनीय लोग हैं। मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूँ, हम सब जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, 4 पंक्तियाँ उसकी भूमिका की पढ़ता हूँ, सुनिए। कि न कोई काम लेने आए हैं, ना कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम बड़े मन से राम का नाम लेने आए, राम का नाम लेने आए हैं। क्योंकि जाके राम आधार, राम से बड़ा राम का नाम है और इसी नाम की महिमा हम सबको गानी है, हम सभी गाते हैं। मैं गीत पढ़ता हूँ आपके सामने। सारा जग है प्रेरणा, वाह, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। क्या बात है। वैसे जिस समय हम लोग हैं, लंका विजय करके राम अयोध्या लौट रहे हैं, लेकिन जब वनवास मिला भगवान राम को, तो एक तरफ राज सिंहासन की तैयारी थी और एक तरफ माता कैकेयी का वचन था, जिसके चलते वनवास हमारे भगवान को जाना पड़ा। 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ, सुनिए। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में,
तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका। राम हमको अभी तक क्या सिखा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे कि आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया, भगवान के वनवास से लेकर वनवास की पूरी योजना माता कैकेयी के बिन कैसे अधूरी है। मैं मानता हूं कि माता कैकेयी ने पूरी सृष्टि पर एक उपकार किया है। हम कितना नकारात्मक पात्र उन्हें माने रामायण का, जिम्मेदार लोगों के बीच 4 पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिए। कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए। राम वन जाएंगे या नहीं जाएंगे, उस समय पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो बलपूर्वक हमारे भगवान को वनवास भेज पाता या राज सिंहासन से रोक पाता। लेकिन माता कैकेयी का उपकार देखिए आपके ऊपर कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, दुख में भी अभाव का। आपका ध्यान चाहूंगा कि दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। एक पात्र के बारे में और बात करना चाहूंगा, निषाद राज केवट। मैंने एक गीत में कहीं कहा था कि रघुनंदन के पथ में सबसे पहले केवट साथ रहे। जब राम से श्री राम बनने की यात्रा में भगवान बढ़े तो सबसे पहले निषाद राज केवट ने नदी पार कराई हमारे भगवान को, माता सीता को, लक्ष्मण जी को। 4 पंक्तियां, एक काम किया निषाद राज केवट ने, आज तक उनकी महिमा हम गाते हैं। ये दृश्य आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब गुजारिश करता हूं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी से, जो स्वयं पीएचडी हैं और एक ऐसे विषय में हैं जो दुनिया का सबसे कठिन विषय माना जाता है, उसका नाम है गणित। तो गणित की अध्यापिका डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जब प्रभु श्री राम के विषय में अलंकरण लगाएंगी तो वो कैसे होंगे, इसके लिए आपको उनको सुनना भी पड़ेगा, गुनना भी पड़ेगा
और इसके बाद मेरा दावा है कि आप घर पे बैठकर भी तालियां अवश्य बजाएंगे। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान राम के श्री चरणों में प्रणाम करने का ये अवसर जी परिवार ने दिया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबके जीवन में सुखों की, खुशियों की ये दीपावली हर वर्ष जगमगाती रहे, ऐसी कामना करती हूँ प्रभु श्री राम से। और आइए प्रारंभ करती हूँ। वर्षों की प्रतीक्षा थी कि भगवान राम के, श्री राम के मंदिर का निर्माण सरयू के तट पर होगा। और वो प्रतीक्षा जब 5 अगस्त को समाप्त हो रही थी तो कोरोना का कठिन काल था और लेखनी कहती थी कि प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम स्वीकारिएगा। और क्या कहती थी लेखनी, समर्पित करती हूँ। मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु से। तन से तन से तन से तन से तन से भले न जा पाए हम, तन से भले न जा पाए हम। घर से करें प्रणाम, तन से भले न जा पाए हम। घर से करें प्रणाम, मन से ही मिलकर पहुँचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना, एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना। अक्षत रोली चंदन जल से उसका पूजन कर लेना। एक ईंट अपने घर पर तुम राम नाम की रख लेना। अक्षत रोली चंदन जल से उसका पूजन कर लेना। राम नाम के दीप जलाकर, राम नाम के दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। पुष्पों से घर आंगन ड्योढ़ी मंदिर सभी सजाएंगे। पूजन सरयू के तट होगा, हाँ पूजन सरयू के तट होगा। गाते जय श्री राम, मन से ही मिलकर पहुँचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। और जब भगवान श्री राम माँ सीता के दर्शन होते हैं तो क्या कहता है मन, जिस पल की थी, जिस पल की थी, जिस पल की थी हमें प्रतीक्षा, जीवन में वो पल आया। जिस पल की थी हमें प्रतीक्षा, जीवन में वो पल आया। नैना दर्शन पाएंगे, कितने पुण्यों का फल पाया। राम सिया के दर्शन पाकर, राम सिया के दर्शन पाकर कष्ट सभी मिट जाएंगे। राम सिया के दर्शन पाकर कष्ट सभी मिट जाएंगे। कोटि कोटि कंठों के स्वर जय जय हो गाएंगे। 10 दिशाओं में गूंजेगा, हाँ 10 दिशाओं में गूंजेगा रघुनंदन का नाम। मन से ही मिलकर पहुँचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राम। तो जैसा मैंने दावा किया था डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी को सुनने के बाद आपको अनुभव वही हुआ होगा। घर पे भी आप अगर गीत गाने के लिए बाध्य नहीं हुए तो फिर श्री राम सम्मेलन का उद्देश्य थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब बारी है पुष्पांजलि की, और भगवान श्री राम को शब्दों की पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं।
सौरभ जैन सुमन साहब को कि वो आए। हिंदी गीतों का, हिंदी कविताओं का बहुत बड़ा नाम है सौरभ जैन साहब, और जब इस मंच पर श्री राम के लिए पढ़ेंगे तो आपको भी कुछ वही अनुभूति होगी जो आप भगवान श्री राम के विषय में जानते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सारगर्भित होती हैं, जिनको निकालना पड़ता है, और कवियों का ये हुनर है। सौरभ जैन साहब को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। सौरभ जैन सुमन जी। जय जय श्री राम। मैं ये कहूँ कि ये भगवान श्री मेरे आराध्य भगवान श्री राम का रथ है, तो उसके सारथी के रूप में मेरे मित्र श्री राम ही इस सारथी बने हुए हैं इस रथ के। ऐसे में जो ये समायोजन है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आरंभ से कवियों ने जो बात आप लोगों तक पहुँचाई कि पत्थर तैर रहे थे श्री राम के और वो तमाम बातें, उस समय लंका में क्या बीत रही होगी जिस समय वो पत्थर श्री राम के तैर रहे थे और एक एक कदम श्री राम लंका की ओर बढ़ रहे थे। वहां से मैं आरंभ करता हूं, सुनिएगा। लंका में स्वर विद्रोही गूंजे थर्राया स्वर्ण महल, कि लंका में स्वर विद्रोही गूंजे थर्राया स्वर्ण महल। बेचैनी अनुभूत कर रहे लंका पति उत टहल टहल, गुप्तचरों ने बतलाया था है भयभीत सकल लंका। कण कण में बस गूंज रहा था श्री राम का ही डंका। पत्थर जिसके नाम के तैरे, पत्थर जिसके नाम के तैरे, सतह पे नील समंदर के। पत्थर जिसके नाम के तैरे, सतह पे नील समंदर के। हृदय से कंपित युद्ध को लेकर कुत्सित काल कलंदर के। हृदय से कंपित युद्ध को लेकर कुत्सित काल कलंदर के। और शयन कक्ष में जिस समय दशानन सो रहे होंगे, उनकी नींद की क्या अवस्था रही होगी, वो पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि वक्ष पे सागर के बढ़ते कदमों की आहट तेज हुई, कि वक्ष पे सागर के बढ़ते कदमों की आहट तेज हुई। विरह के गीत रचे नयनों ने, नींद से वंचित सेज हुई। विरह के गीत रचे नयनों ने, नींद से वंचित सेज हुई। लंकेश उठे तत्क्षण कंपित, रत्नों के भारी छत्र हुए। जलधि तट पर लंका के सारे नर नारी एकत्र हुए। एक शिला उठाई रावण ने, एक शिला उठाई रावण ने, निज नाम लिखा और छोड़ दिया। कि एक शिला उठाई रावण ने, निज नाम लिखा और छोड़ दिया। जल पर वह पत्थर तैर उठा, लंकापति ने रुख मोड़ दिया। कि जल पर वो पत्थर तैर उठा, लंकापति ने रुख मोड़ दिया। जय घोषों के हर्षित नारों के मध्य व लौटे राजमहल। प्रजा का मन जीत करके लंकापति जब महल में गए तो द्वार पर आरती का साल सजा करके मंदोदरी खड़ी थी। अब वो दृश्य अपनी आंखों के सामने लेकर के आना, पंक्तियां देता हूं। कि जय घोषों के हर्षित नारों के मध्य व लौटे राजमहल। मंदोदरी द्वार पे खड़ी आरती थाल लिए और नेत्र सजल। बोली लंकापति शिला न डूबी, आखिर कैसे काम करा। है विधा आपके पास नहीं, क्या किया था समझाओ तो जरा। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी, आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी, अंतस तक पहचानती हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी, अंतस तक पहचानती हूँ। ये चमत्कार केवल छल था, इतना तो मैं भी जानती हूँ। कि इतना ये चमत्कार केवल छल था, इतना तो मैं भी जानती हूँ। थे नेत्र झुके रावण के लाज से, बोले तुम लो आज सुनो। जो करके आए थे रावण, उससे उन्होंने जिस तरीके से पर्दा हटाया, वो आप लोग सुनना और समझना कि राम और राम के नाम में क्या ताकत है। पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि थे नेत्र झुके रावण के लाज से, बोले तुम लो आज सुनो। कैसे तैरा पत्थर पानी पर, प्रियवर तुम ये राज सुनो। मैंने लिखा निज नाम शिला पर, हाथ उठा उसको देखा। सब देख रहे थे रावण ने, जलधि में पत्थर को फेंका। धीरे से पत्थर से बोला, कि धीरे से पत्थर से बोला, चैतन्य है तू यूं ऊबना मत। कि धीरे से पत्थर
से बोला चैतन्य है तू यूं ऊबना मत, है कसम राम की तुझे तू गहरे जल में जाकर डूबना मत, कि है कसम राम की तू गहरे सागर में जाकर डूबना मत। और आखिरी पंक्तियां इस कविता की देता हूं कि है राम नाम में अतिशय जितना अतिशय मेरे राम में है, कि है राम नाम में अतिशय जितना अतिशय मेरे राम में है समाधान हर प्रश्न का ना कोई संशय मेरे राम में है राम नाम सरयू में बहती कल कल निश्चल धारों का, है राम नाम हर नाविक का नैया का और पतवारों का, इस शिथिल देह में राम नाम के, शिथिल देह में राम नाम के रक्त कणों का जोश भरो, कि इस शिथिल देह में राम नाम के, शिथिल देह में राम नाम के रक्त कणों का जोश भरो। जय 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 श्री राम की जय 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 श्री राम राम का मिलकर के ये सब घोष करो, जय 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 श्री राम राम का मिलकर के जय घोष करो, मिलकर के जय घोष करो। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। और अब इस श्री राम सम्मेलन के रथ को जो सारथी बनकर के चला रहे थे, उन श्री राम मोहन को इस मंच पर आमंत्रित करने का समय है, जो जी न्यूज के देश के कुशल एंकर हैं, लेकिन इसके अलावा उनका एक कवि हृदय है, कवि मन है और आध्यात्मिक कविता के प्रति उनका उत्कृष्ट अध्ययन है। मैं चाहता हूं कि एक श्रेष्ठ कवि और एक अत्यंत कुशल एंकर आदरणीय श्री राम मोहन शर्मा को मैं आपकी घनघोर तालियों के बीच में आमंत्रित करूं। श्री राम मोहन शर्मा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका, और जितना आपने विशेषण लगाए हैं उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने भूमिका में कहा था कि आप लोग जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, मैं आप लोगों को देख के ही ये प्रयास कर पाया, और अगर मैं आज सफल रहा तो आप लोगों की सफलता है, और अगर नहीं हुआ तो आप लोगों को और मेहनत करनी है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से मैंने जब अमन का गीत आज से करीब 4 बरस पहले सुना, जो अभी उन्होंने सुनाया, वो मेरे हृदय में था और मैंने तब कहीं लिखा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, और अच्छी बात है कि अमन मेरे सामने बैठे हैं भगवान को प्रणाम करते हुए कि वेदना से भरे इस अखिल विश्व में जीव की चेतना का यही नाम है, वेदना से भरे इस अखिल विश्व में जीव की चेतना का यही नाम है, साधनों से भरे दिव्य ब्रह्मांड में, साधनों से भरे दिव्य ब्रह्मांड में साधना है जिसे वो तो निष्काम है, साधनों से भरे दिव्य ब्रह्मांड में साधना है जिसे वो तो निष्काम है। और जीवन के 4 चरण हैं, स्वागत है राम। और चौथा जो मिलेगा वो आपको सिर्फ सनातन में मिलेगा। धर्म तो कई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जन्म जीवन हो या मृत्यु हो मोक्ष हो, क्या बात है, जन्म जीवन हो या मृत्यु हो मोक्ष हो, एक ही सत्य है जो कि अविराम है। जन्म जीवन हो या मृत्यु हो मोक्ष हो, एक ही सत्य है जो कि अविराम है। क्या है? राम ही राम है, 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 राम ही राम है। पहला बंद सुनिए। स्वागत है। कि तात की आज्ञा माँ के संतोष को, तात की आज्ञा माँ के संतोष को, अयोध्या को छोड़ा वन चुन लिया,
और माँ कौन? माँ के संतोष को तो माँ कैकेयी हैं और उनके संतोष के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भैया भरत मिलने गए प्रभु श्री राम से, तो उस पंक्ति में सबसे पहले प्रभु श्री राम ने जिसके चरण स्पर्श किए वो माता कैकेयी है। तो ये स्वभाव है श्री राम का, और उनके कहने पर वन जा रहे हैं ताकि उन्हें संतुष्टि रहे, क्योंकि एक वरदान ये था कि भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा ये कि वन जाए राम 14 वर्ष विशेष उदासी। तो ये महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री राम कैसे हैं? जैसा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, अयोध्या कांड के पहले श्लोक में उन्होंने लिखा कि प्रसन्नताम यनागताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु मां मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का जो मुखमंडल है वो तो सदा मंगलकारी है, लेकिन जो वन जाने से दुखी नहीं और राज सिंहासन मिलने से सुखी नहीं, वही तो राम है। तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है, मैं उनका विद्यार्थी बनकर ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने प्रयास ये किया कि तात की आज्ञा माँ के संतोष को, अयोध्या को छोड़ा वन चुन लिया, भाई के शीश पर हो अवध का मुकुट, भाई के शीश पर हो अवध का मुकुट, छोड़ी अट्टालिकाएं गगन चुन लिया, भाई के शीश पर हो अवध का मुकुट, छोड़ी अट्टालिकाएं गगन चुन लिया। और फिर साथी कैसे हैं उनके कि साथ सीता चली, जिंदाबाद। चाहती तो रुक जाती, किसी ने नहीं कहा कि साथ सीता चली और लखन भी चले, सब कुछ छोड़कर साथ सीता चली और लखन भी चले, रास्ता खुद बहुत ही कठिन चुन लिया, साथ सीता चली और लखन भी चले, रास्ता खुद बहुत ही कठिन चुन लिया। और जिसको राज सिंहासन मिला उसने क्या किया कि शीश पर धर खड़ाऊं भरत जी चले, शीश पर धर खड़ाऊं भरत जी चले, छोड़ सिंहासनों को भजन चुन लिया, शीश पर धर खड़ाऊं भरत जी चले, छोड़ सिंहासनों को भजन चुन लिया। सीख क्या है, संदेश क्या है कि जिसको अपना कहो, जिसको अपना कहो उसके होकर रहो, जिंदगी त्याग का दूसरा नाम है, राम ही राम है, राम ही राम है, राम ही राम है, राम ही राम है। जिंदाबाद भैया। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।